मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी रही और स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट लीड कर रहा है इस बार की ग्रोथ को। स्टॉक इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 3% की तेजी के साथ। एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि जो तमाम OEMs है उसमें एक आउट परफॉर्मेंस M&M दिखाएगा और उसी तरीके के नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन की हाइलाइट्स क्या रही हैं इस बार के अर्निंग्स की, ये बताने के लिए सुदर्शन हमारे साथ मौजूद है। बताइए सुदर्शन। M&M ने आज अपना Q4 FY25 का रिजल्ट पेश किया और रिजल्ट्स अगर जो आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है और रिजल्ट्स को लीड किसने किया वो है ट्रैक्टर सेगमेंट। ट्रैक्टर सेगमेंट का मार्जिन आया है 19.4%, वो जो कि मल्टी क्वार्टर हाई पे है। और सबसे पहले अगर जो बात करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का, वहाँ पे 20% इंक्रीज देखने को मिला है। इवन रेवेन्यू भी 20% बढ़ा है। प्रॉफिट आया है 3,295 करोड़ और रेवेन्यू आया है 35,373 करोड़। अब आते हैं स्टैंडअलोन नंबर जो हम कंपेयर कर रहे हैं अपने एस्टिमेट से। तो यहाँ पे प्रॉफिट में 22% की बढ़त देखी गई है, रेवेन्यू भी 25% बढ़ा है, एबिटा 40% बढ़कर आया है 4,683 करोड़ और मार्जिन आया है 14.9%। और आप कंपेयर करेंगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से तो वहाँ से 200 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा आया और अगर जो अपने एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी 100 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा आया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट का मार्जिन जो आया है 19.4%, वो अपने मल्टी क्वार्टर हाई पे, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने प्राइस हाइक लिया था, प्राइस इंक्रीज किया था, उसके कारण इनका रियलाइजेशन बढ़ा है। रियलाइजेशन दोनों सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगर जो देखेंगे रियलाइजेशन ईयर ऑन ईयर 5% बढ़त देखने को मिला और सिक्वेंशली देखेंगे तो वहाँ पे 11% बढ़त देखने को मिला है। ऑटो मार्जिन की बात करें तो वो आया 9.2%, अगर जो कंपेयर करेंगे तो वो 9% था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। एग्री मार्जिन 19.4% अगेंस्ट 15.8%। अब आते हैं वॉल्यूम फ्रंट पे, क्योंकि वॉल्यूम के कारण रेवेन्यू में अच्छी बढ़त देखने को मिली है और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम्स उनका ईयर ऑन ईयर 19% बढ़ा था। ऑटो वॉल्यूम्स में 18% बढ़त देखने को मिला था और ट्रैक्टर सेगमेंट के वॉल्यूम में 23% बढ़त देखने को मिला है। तो रिजल्ट तो अच्छा है। अब मैनेजमेंट के कमेंट्री में हम क्या देखेंगे, कंपनी क्या बोलती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री आउटलुक का, क्योंकि मारुति और सायम दोनों ने बोला था कि FY26 डोमेस्टिक PV इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा वो FY25 से कम होगा। तो FY25 में ग्रोथ था 3 से 4% और FY26 का जो प्रोजेक्शन है सायम का, वहाँ पे वो देख रहे हैं ग्रोथ रेंज 1 to 2%। लेकिन M&M के लिए बेनिफिशियरी क्या होता है कि ये मेजरली SUV सेगमेंट में है और SUV सेगमेंट का ग्रोथ हमेशा लास्ट 2-3 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। तो 1 से 2% का जो प्रोजेक्शन है वो M&M के लिए आई डोंट थिंक मतलब कि वो डिपेंड करेगा, क्योंकि इनका ग्रोथ मोस्टली 1 से 2% के रेंज से ज़्यादा रहने का आसार है। दूसरा कमेंट्री में ये भी देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिमांड के बारे में कंपनी क्या बोलती है और ऑल्सो कब तक ये मार्जिन एक्रेटिव हो सकता है और इन्वेंट्री और डिस्काउंटिंग का ट्रेंड क्या है। लेकिन अगर जो अर्निंग्स की बात करें, अभी तक जितनी भी ऑटो कंपनीज ने रिजल्ट पेश किया है उसमें M&M का रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है।